हेलो बच्चों, एक बार हिंदी की पाठशाला में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे होंगे और आपने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी होगी। तो आज हम एक नया स्वर सीखने जा रहे हैं। हम पिछली कक्षा में 3 स्वरों का ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, अ, आ, इ। अब हम सीखेंगे ई। ये हिंदी का चौथा स्वर है, ई। देख लेते हैं ई से क्या क्या चीजें होती हैं। ई के कुछ चित्र देख लेते हैं जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ई से ईख, ई से ईख। ईख उसे कहते हैं हम ईख को गन्ना भी कह सकते हैं। इससे चीनी बनाई जाती है बच्चों, आपको पता ही होगा, इससे चीनी बनाई जाती है। तो ई से ईख, ई से ईश्वर। ये ईश्वर का आपको पता है चिन्ह है। ईश्वर तो अभी मैं ब्लैक बोर्ड पर बना नहीं सकती ईश्वर का चित्र, तो मैं बता देती हूँ। उसका चित्र नहीं बना सकती मैंने, पर ईश्वर का चिन्ह बना दिया है। तो ई से ईख, ई से ईश्वर और ई से ईद। आपने देखा होगा बच्चों, ईद जो मुस्लिम समुदाय है उसका एक प्रसिद्ध त्योहार है। जैसे हम लोग होली दिवाली मनाते हैं, ऐसे ही जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका ये प्रमुख त्योहार है ईद। इसमें आपस में वो एक दूसरे के गले मिलते हैं। बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो छोटे लोग बच्चों को, जो भी उनके घर में छोटे सदस्य होते हैं परिवार के, उनको ईदी के रूप में पुरस्कार कुछ रुपए देते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। तो एक बार फिर से दोहराइए मेरे साथ, ई से ईख, ई से ईश्वर और ई से ईद। अब हम जान लेते हैं कि ई स्वर को बनाते कैसे हैं। ये तो था मौखिक अभ्यास। अब हम इसका लिखित रूप देखते हैं कि हमें ई से ईख किस तरीके से बनानी। आपके पास इस प्रकार की कॉपी है 5 लाइन की। सबसे पहले एक छोटी सीधी रेखा, छोटा सा अर्धवृत्त, उसी से जोड़ते हुए एक दूसरा अर्धवृत्त दूसरी दिशा में, और इस तरीके से नीचे की तरफ मोड़ देंगे। आड़ी रेखा और एक छोटा अर्धवृत्त ऊपर की तरफ, इस तरीके से। जब आप ई से इमली बना लेंगे, या अब तो आपको ई से इमली बनाना आ गया है, तो आपके लिए ई से ईख बनाना या बड़ी ई बनाना बहुत ही सरल हो जाएगा। आपको पहले छोटी ई से इमली ई बनानी है इस तरीके से, और उसके बाद बस ऊपर एक छोटा अर्धवृत्त बनाना है इस तरीके से, और बन गया हमारा बड़ा ई। ये हमारा चौथा स्वर है। तो और अब उन बच्चों के लिए जिनके पास सिंगल लाइन की कॉपी है, एक छोटी खड़ी रेखा, अर्धवृत्त, उसी से जोड़ते हुए दूसरी दिशा में एक और अर्धवृत्त, और एक छोटा सा नीचे की तरफ मोड़ते हुए, और ऊपर एक छोटा अर्धवृत्त। बन गया हमारा ई से ईख। तो आपको अब मौखिक और लिखित दोनों तरीके का ई समझ आ गया होगा बच्चों। तो आपको मौखिक और लिखित दोनों का अभ्यास करना है। अब बात करते हैं, अब तक हम कौन कौन से स्वरों को जान चुके हैं। पहली कक्षा में मैंने आपको सिखाया था अ, आ, उसके बाद ई, और आज हमने सीखा ई।
बड़ी ई में आज मैं आपको अंतर भी बता देती हूँ। जब हम सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में अ और आ के बीच का अंतर जानते हैं। इस अ को का जब हम उच्चारण करते हैं हम इसे पढ़ते हैं अ, तो इसमें हमारा जो मुख है वो नहीं खुलता है, हम उसको बहुत ही आराम से बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं अ। इसमें हमें अपना मुंह बड़ा नहीं खुलता, पर जब हम बोलते हैं आ तो हम थोड़ा जोर लगाते हैं, हम बोलते हैं आ, जिससे हमें पता चलता है कि हम कौन से वाली हम आ की बात कर रहे हैं। अब इसका उच्चारण सही है अ से अनार, और इसको हम पढ़ते हैं आ। तो अब आपको इसके अंतर समझ आ गए होंगे। इसको जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख थोड़ा बड़ा खुलता है बोलते वक्त। तो ये था इन दोनों का अंतर। अब हम बात करते हैं ई और ई। इसको जब हम बोलते हैं छोटी ई की हम जब उच्चारण करते हैं तो हम इसे बोलते हैं इक, और जब हम बड़ी ई का उच्चारण करते हैं तो हम इसे थोड़ा ई। जब हम बड़ी ई का उच्चारण करते हैं तो हम इसको थोड़ा दूर तक ले जाते हैं, या हम बोलते वक्त इस पे थोड़ा जोर डालते हैं ई। जब आप आगे मात्राएं सीखेंगे तब भी आपको इस बात को ध्यान रखना है। अभी हम बात करते हैं इनके बीच अंतर। इसको हम जब बोलते हैं तो हमें ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता, हम इसे बोलते हैं ई, और इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हम बोलते हैं ई। तो आपको ये चारों जो स्वर है इनका अभ्यास करना है। आज मैंने आपको बड़ी ई का ज्ञान दिया था, तो आपको अपनी बुक में ई का जो एक पेज बड़ी ई है उसका लिख कर अभ्यास करना है, और आपको इन सभी चारों स्वरों का अभ्यास अपनी कॉपी में लिख कर करना है, और मुझे अपना काम व्हाट्सएप पर शेयर करें। तो हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।